Hi everyone. In today's video, we will be discussing NCERT question answers of 5th lesson of class 9th Moments. The name of the lesson is The Happy Prince and this story is written by Oscar Wilde. इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम सिर्फ NCERT क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस बिगिन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? What does he see all around him? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो दरबारी थे वो सब हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? क्या वो प्रिंस सच में खुश था? एंड व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? वो अपने आसपास क्या देखता है? तो एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, सभी कोर्टियर्स हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहते थे बिकॉज ही यूज टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज. बीइंग अ प्रिंस, उसने अपने लाइफ में कभी भी डिफ़िकल्टीज़ और मिजरीज नहीं देखी थी, इस वजह से वो हमेशा खुश रहता था और सब उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे. अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि क्या वो सच में खुश है? तो अभी जिस पोजीशन में है वो, टाउन के बीचों बीच एक पेडेस्टल पर उसके स्टैचू को खड़ा किया गया है, वहाँ से वो पूरे शहर के लोगों की प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ को देखता है, जिससे वो अब एक्चुअली में खुश नहीं है. और क्वेश्चन का आखिरी पार्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? कि हैप्पी प्रिंस अपने आसपास क्या देखता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, द प्रिंस वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ऑल हिज लाइफ ही हैड लिव्ड इन हैप्पीनेस. हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहा गया है क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने खुशी खुशी बिताई है, अपनी पूरी ज़िंदगी वो हमेशा खुश रहे हैं. आफ्टर हिज डेथ हिज स्टैचू वॉज पुट अप इन द मिडल ऑफ द टाउन. और उनकी डेथ के बाद उनका एक बड़ा सा स्टैचू टाउन के बीचों बीच में लगाया गया है. एंड फ्रॉम देयर ही कुड सी द प्लाइट ऑफ द पीपल. प्लाइट का मतलब होता है दुख. और उस पोजीशन से हैप्पी प्रिंस सभी लोगों के दुख तकलीफ़ों को देख पा रहे हैं, विच मेड हिम अनहैप्पी. और अपने शहर के लोगों की इस कंडीशन को देखकर हैप्पी प्रिंस को बहुत दुखी फील होता है. द साइट ऑफ पुअर सैड पीपल मेड हिम अनहैप्पी. और इस तरह से गरीब लोगों को देखकर, उनकी हंगर, स्टारवेशन और किस तरह से वो होमलेसनेस में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, इस चीज़ को देखकर हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस? अब हैप्पी प्रिंस ने सीमस्ट्रेस के लिए रूबी स्टोन क्यों भिजवाया था? What does the swallow do in the seamstress's house? और सीमस्ट्रेस के घर में जाकर स्वैलो ने क्या किया था? इस क्वेश्चन की भी 2 पार्ट्स हैं. तो पहले पार्ट का आंसर होगा कि हैप्पी प्रिंस ने सीमस्ट्रेस को रूबी स्टोन इसलिए भिजवाया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी और उनका बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, जिसकी वजह से वो करवटें बदल रहा था. उसे ऑरेंजेस चाहिए थे पर उसकी मम्मी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. तो सीमस्ट्रेस की इस कंडीशन को देखकर हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो से कहा था कि मेरे स्वॉर्ड के हैंडल से रूबी स्टोन निकालकर उस सीमस्ट्रेस को दे आओ. क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाट डज द स्वैलो डू इन द सीमस्ट्रेसेस हाउस? सीमस्ट्रेस के घर में जाकर स्वैलो ने क्या किया? तो जैसे ही स्वैलो सीमस्ट्रेस के कमरे में पहुंचा था, उसने उस छोटे बच्चे को देखा था जो बार बार करवटें बदल रहा है. स्वैलो ने रूबी स्टोन को थिम्बल के पास रख दिया. थिम्बल बेसिकली एक मेटल या फिर प्लास्टिक का कवर होता है फिंगर के लिए, जो भी सिलाई और बुनाई करता है ताकि उसकी फिंगर में निडल चुभ ना जाए. इसके लिए फिंगर में एक प्रोटेक्शन की तरह पहनते हैं, उसे थिम्बल कहते हैं. तो स्वैलो ने थिम्बल के पास रूबी स्टोन को रख दिया था. फिर स्वैलो उड़कर उस बच्चे के पास गया. उसने अपने पंखों से हवा करी जिससे बच्चे का बुखार थोड़ा कम हुआ और वो आराम से सो गया. तो आंसर होगा इसका, द हैप्पी प्रिंस सॉ दैट द पुअर सीमस्ट्रेस वॉज टायर्ड एंड हैड नो मनी टू लुक आफ्टर हर इल सन. तो हैप्पी प्रिंस ने ये देखा कि वो सीमस्ट्रेस बहुत ज़्यादा गरीब थी और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वो अपने बीमार बेटे की देखभाल कर सके. ही थॉट ऑफ हेल्पिंग हर बाय सेंडिंग हर द रूबी. और हैप्पी प्रिंस ने सोचा कि वो सीमस्ट्रेस की मदद करेंगे उसको रूबी स्टोन देकर. द स्वैलो प्लेस्ड द रूबी स्टोन ऑन द वर्क टेबल नेक्स्ट टू द थिम्बल. और स्वैलो ने उस रूबी स्टोन को हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड की हैंडल से निकालकर सीमस्ट्रेस के घर में एक टेबल रखा था और उसके ऊपर थिम्बल रखा था, थिम्बल के पास ही प्लेस कर दिया. देन इट फ्लू ओवर टू द सिक चाइल्ड
who was uneasy। और उसके बाद स्वेलो उड़कर उस बच्चे के पास गया क्योंकि वो बहुत अनईजी फील कर रहा था, वो बार बार करवटें बदल रहा था, सो नहीं पा रहा था। As his mother had dozed off while working, the boy was feeling hot. The swallow flapped its wings to give him some air. This comforted the boy and put him to the sleep. उस बच्चे की मम्मी यानी कि सीमस्ट्रेस बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से, बहुत देर से काम करने की वजह से सो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था, तो वो बार बार करवटें बदल रहा था। स्वेलो उड़कर उस बच्चे के पास जाता है और उसके पास जाकर अपने पंखों को हिलाता है, जिससे थोड़ी सी फ्रेश एयर उस बच्चे को मिलती है और उस बच्चे को फील होता है कि शायद मैं अब ठीक हो रहा हूँ, और इस वजह से वो बच्चा गहरी नींद में आराम से सो जाता है। तो इसी के साथ ये आंसर ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई। प्रिंस ने सफ़ायर स्टोन्स यानी कि नीलम के पत्थर किस किस को दिए? तो प्रिंस ने सबसे पहले एक सफ़ायर स्टोन दिया था प्ले राइट को और दूसरा सफ़ायर स्टोन दिया था मैच गर्ल को। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि क्यों, वाई, क्यों प्ले राइट और मैच गर्ल को सफ़ायर स्टोन दिया गया? तो प्ले राइट को सफ़ायर स्टोन इसलिए दिया गया क्योंकि वो अपना प्ले कंप्लीट नहीं कर पा रहा था ठंड की वजह से, और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हैप्पी प्रिंस ने सोचा कि प्ले राइट सफ़ायर स्टोन को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करेगा, जिससे कि वो अपने फायर प्लेस में दोबारा से आग जला सकता है, थोड़ा खाना खा सकता है और अपने प्ले को फाइनली ख़त्म कर सकता है। और मैच गर्ल को हैप्पी प्रिंस ने इसलिए सफ़ायर स्टोन दिया ताकि उसके पापा उसे डांटे और मारे नहीं। सो द प्रिंस सेंड हिज 2 sapphires टू हेल्प अ पुअर प्ले राइट एंड अ मैच गर्ल। हैप्पी प्रिंस ने अपने 2 सफ़ायर्स में से एक सफ़ायर प्ले राइट को और एक सफ़ायर मैच गर्ल को दिया। ही थिंक्स दैट द प्ले राइट विल सेल द सफ़ायर स्टोन। यहाँ पर मैंने गलती से रूबी लिख दिया है, एक्चुअल में यहाँ पर सफ़ायर होगा। सफ़ायर टू गेट द फायर वुड एंड वुड फिनिश द प्ले। तो हैप्पी प्रिंस ने सोचा था कि वो प्ले राइट सफ़ायर स्टोन को बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों से फायरवुड खरीदेगा, जिससे उसे ठंड नहीं लगेगी और वो अपने प्ले को कंप्लीट कर पाएगा। एंड द मैच गर्ल ही थिंक्स विल एस्केप द पनिशमेंट बाय हर फादर। और हैप्पी प्रिंस ने ये सोचा कि अगर वो मैच गर्ल को सफ़ायर स्टोन दे दे तो शायद वो अपने पापा की मार से और डांट से बच जाएगी, क्योंकि उसकी सारी की सारी माचिस गटर में गिर गई थी, तो वो बेचेगी क्या, और अगर कुछ बेचेगी नहीं तो घर पे पैसे कैसे ले जाएगी। इस वजह से हैप्पी प्रिंस ने मैच गर्ल की हेल्प करने के लिए उसे सफ़ायर स्टोन दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। जब स्वेलो शहर के ऊपर उड़ रहा था तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी? तो स्वेलो जब शहर के ऊपर से उड़ रहा था उसने ये देखा कि जो अमीर लोग हैं वो अपने लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। दे आर लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। उनके घर बहुत आलीशान हैं, वो अपने घरों में पार्टी कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जबकि बेगर्स यानी कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो उन अमीर लोगों के गेट के बाहर बैठे हुए हैं। वो उड़कर कई सारी अंधेरी गलियों में भी गया था जहाँ पर उसने भूख से तड़पते बच्चे देखे थे। साथ में उसने ये भी देखा था कि एक ब्रिज के नीचे 2 लड़के एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हुए थे ताकि उनको गर्मी का एहसास हो। वो भूखे थे। इतने में एक वॉचमैन ने उन पर चिल्लाया और वो दोनों के दोनों बच्चे बारिश में ही भाग गए। तो इस तरह की कंडीशंस देखी उसने हैप्पी प्रिंस की सिटी में। द स्वैलो बर्ड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस। तो स्वैलो ने ये देखा कि अमीर लोग अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपने घरों में बहुत खुश हैं, खुशी से अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। बल्कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो रोड साइड पर रह रहे हैं, बिना घरों के रह रहे हैं। He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. और कई सारी अंधेरी गलियों में उसने बच्चों को देखा जो भूख से तड़प रहे हैं और भूख से लिटरली उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है। Under the archway of the bridge, 2 little boys were lying in each other's arms trying to keep themselves warm. और एक ब्रिज के नीचे 2 बच्चे एक दूसरे के बहुत करीब लेटे हुए हैं ताकि वो अपनी बॉडीज़ को गर्म रख सकें। वो बहुत भूखे थे।
एंड दे रैन अवे फ्रॉम देयर व्हेन द वॉचमैन शाउटेड एट देम। जब वॉचमैन उन पर ज़ोर से चिल्लाया तब वो दोनों भाग गए बारिश में ही। तो इस तरह की चीज़ें स्वैलो ने शहर में देखी। लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द स्वैलो नॉट लीव द हैप्पी प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। स्वैलो हैप्पी प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट क्यों नहीं गया था? स्वैलो हैप्पी प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट इसलिए नहीं गया था क्योंकि स्वैलो लव्ड हैप्पी प्रिंस। और चूंकि अपने दोनों सफ़ायर स्टोन्स से लोगों की मदद करने के बाद हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड हो चुका था, स्वैलो उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। So the answer to this question will be the swallow bird did not leave the prince as it loved him. Swallow happy prince को छोड़कर कहीं पर भी नहीं गया because it loved happy prince. And as the statue was blind, the bird wanted to remain with it. और चूँकि हैप्पी प्रिंस अब ब्लाइंड हो चुके थे अपने दोनों सफ़ायर स्टोन्स को लोगों को देने के बाद, तो स्वैलो उन्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना चाहता था। Okay, there is one more question. This is the last question. What are the precious things mentioned in the story and why are they precious? कहानी में दो प्रेशियस चीज़ों की बात करी गई है। वो प्रेशियस चीज़ें कौन सी हैं और उन्हें प्रेशियस क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो स्टोरी में दो प्रेशियस चीज़ों को मेंशन किया गया है। पहली प्रेशियस चीज़ है स्वैलो बर्ड और दूसरी प्रेशियस चीज़ है स्टैचू का टूटा हुआ दिल। वो दोनों चीज़ें प्रेशियस इसलिए हैं क्योंकि वो छोटी सी स्वैलो बर्ड हेवन में सबके लिए गाना गाएगी और हैप्पी प्रिंस का दिल भगवान को, लॉर्ड को प्रेज करेगा। स्वैलो के मन में और हैप्पी प्रिंस के हार्ट में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, जिसकी वजह से भगवान के एंजल ने इन्हीं दोनों को चुना था प्रेशियस चीज़ों के तौर पर। सो द टू प्रेशियस थिंग्स आर डेड स्वैलो बर्ड एंड स्टैचूज ब्रोकन हार्ट। जब भगवान ने पूछा कि इस दुनिया की दो प्रेशियस चीज़ें कौन सी हैं, तो एक एंजल ने ये रिप्लाई किया कि स्वैलो बर्ड और स्टैचू का टूटा हुआ दिल। अकॉर्डिंग टू गॉड दे वर प्रेशियस बिकॉज इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर इवन मोर एंड इन हेवन द हैप्पी प्रिंसेस हार्ट शैल प्रेज गॉड। भगवान के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें प्रेशियस इसलिए हैं क्योंकि पैराडाइज में वो छोटी सी स्वैलो बर्ड सबके लिए मीठा मीठा गाना गाएगी और हैप्पी प्रिंस का जो दिल है वो भगवान को प्रेज करेगा। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सभी खत्म होते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में दूसरे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।